हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, है ना। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किसी बुक में चैप्टर 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, तो आपको इससे घबराना नहीं है ना। चैप्टर कोई सा भी हो, आपको तो मतलब है कॉन्सेप्ट से। तो चलिए समझते हैं कि ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन या सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं ट्रांजैक्शन क्या होती है। ट्रांजैक्शन बिजनेस में जब लेन देन होती है, गुड्स को परचेज किया जाता है, सोल्ड किया जाता है, किसी से पैसे लिए जाते हैं, किसी को पैसे दिए जाते हैं, तो क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होता है और वाउचर्स क्या होते हैं। देखो, जब ट्रांजैक्शन बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगी, उस ट्रांजैक्शन को क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। ट्रांजैक्शन क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। तो किस बेस पर करेंगे, है ना। यानी कि जो आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं या वाउचर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, एक एविडेंस होते हैं, प्रूफ होते हैं कि रियल में ट्रांजैक्शन की गई है। ठीक है, बस में। तो ये कहता है ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, है ना। मान लीजिए जैसे कि आपने कहा कि 10,000 रुपये का खर्चा हुआ। अब ऐसे थोड़ा ही होगा कि 10,000 रुपये का आपने कहा खर्चा हुआ और 10,000 रुपये हमने मान लिया कि हाँ भाई खर्चा होगा। तो ये आपको पता है कि फिर ऑडिटिंग भी होती है अकाउंटिंग के बाद, तो इसके लिए कुछ तो प्रूफ देना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन रियल में हुई है। तो उसी को क्या बोलता है, जैसे कि आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, है ना, पेट्रोल फिल करा लेते हो, उसके बाद आप उससे एक स्लिप लेते हो, है ना। जैसे कि आपको पापा ने कहा बेटा जाओ 1,000 रुपये का पेट्रोल डलवा लेना, और आपने क्या किया, 900 का पेट्रोल डलवा लिया और स्लिप ली नहीं, आके पापा को बोल दिया कि 1,000 का पेट्रोल डलवाया, है ना। तो ये प्रूफ थोड़ा हुआ। इसलिए हम प्रूफ के तौर पे क्या करते हैं, एक पर्ची देता है आपको, है ना, एक स्लिप देता है, जिससे ही क्या होता है, प्रूफ होता है कि हाँ हमने रियल में आपने 1,000 रुपये का तेल उसमें फिल कराया है। ठीक है ना। तो यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, एविडेंस होते हैं जिनके बेस पर रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। ये कहता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स एन एविडेंस ऑफ ए ट्रांजैक्शन और एन इवेंट। ये एक किसी भी ट्रांजैक्शन का या किसी भी घटना का एक प्रूफ होता है, एविडेंस होता है कि रियल में ट्रांजैक्शन की गई है ना। चाहे आपने इसमें आपने धोखाधड़ी कर लिया, मान लीजिएगा आपने फ्यूल डलवा लिया 800 का, लेकिन आपने स्लिप ले ली इससे 1,000 रुपये की, तो ये कितने का होगा, ये भी माना जाएगा कि आपने 1,000 का ही इसमें क्या डलवाया, फ्यूल डलवाया, वो प्रूफ हो गया, है ना। ठीक है, इसका दूसरा नाम सपोर्टिंग वाउचर्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं इसका ना। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि होता है कैश मेमो होता है, क्या होता है आपका, कैश मेमो। कैश मेमो प्रिपेयर किया जाता है सेलर के द्वारा, जब वो किसी गुड्स को क्या करता है, कैश की फॉर्म में सोल्ड करता है, बेचता है। उसके अंदर क्या होता है, डिटेल्स होती है, कितनी क्वांटिटी में बेचा है, किस रेट से बेचा है, कौन कौन से आइटम्स बेचे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये स्पेसिमेन है कैश मेमो का। यहाँ पर लिखा रहेगा दुकानदार का जो भी नाम होगा, जो भी फर्म होगी, छाबड़ा सिल्क एंड साड़ीज, होलसेलर है, रिटेलर है, सब कुछ लिखा रहेगा, पता लिखा रहेगा, नंबर होगा, क्वांटिटी होगी, डिस्क्रिप्शन होगा, किस रेट से बेचा है वो, और यहाँ पर टोटल अमाउंट होगा, और यहाँ पर डेट मेंशन होगा। एक होता है आपका इनवॉइस, पहले हमने आपको क्या बताया, कैश मेमो, और दूसरा होता है आपका इनवॉइस। तो कैश मेमो तो जब बनाया जाता है, जब क्या करेंगे आप, कैश की फॉर्म में गुड्स को सोल्ड करते हैं। लेकिन जब आप
गुड्स को क्रेडिट पे सोल्ड करते हैं, यानी उधार बेचते हैं, तो आप क्या दोगे, इनवॉइस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इनवॉइस या बिल। क्या बनाएंगे, इनवॉइस या बिल। ठीक है जी, इसका भी सेम ऐसे ही होता है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा जिसको आपने सोल्ड किया है, नंबर आ जाएगा इनवॉइस नंबर, डेट आ जाएगा आपका, क्वांटिटी आ जाएगी, पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, किस रेट से, टोटल अमाउंट, सेल्स मैनेजर के साइन वगैरह हो जाएंगे। ठीक है ना। थर्ड होता है आपका रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होती है, जब आप पैसे यानी कैश आता है या जाता है, ठीक है ना, कैश रिसिप्ट, यानी कि मान लीजिएगा आपने किसी को पेमेंट किया, ठीक है ना, रिसिप्ट का नाम जैसे ही पता चला, रिसिप्ट का मतलब रिसीव्ड हो जाना है ना, तो उस कंडीशन में क्या बनाते हैं, रिसिप्ट बनाते हैं। सेम ऐसी होती है, इसका भी आप स्पेसिमेन देख सकते हैं। स्पेसिमेन ऑफ रिसिप्ट है ना, नाम लिखा रहेगा, एड्रेस, नंबर, सेम डेट, रिसिप्ट कितना, ठीक है ना, किससे हुआ, कितना अमाउंट का हुआ, चेक है तो चेक नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे, कौन से बैंक का है वो डाल देंगे। ठीक है जी, ऑथोराइज सिग्नेचर है ना, ऑथोराइज पर्सन होगा, सिग्नेचर हो जाए। एक होती है आपकी पे इन स्लिप, ये आपने देखा होगा जब आप बैंक में जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं, बैंक में जाते हैं, बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं, ठीक है जी, तो क्या करते हैं वहाँ पर, पे इन स्लिप लेनी पड़ती है ना, क्या लेनी पड़ती है, पे इन स्लिप लेती है। पे इन स्लिप को आप देख सकते हैं, जैसे ये एक्सिस बैंक की है, कितने अमाउंट, यहाँ डेट वगैरह अकाउंट नंबर मेंशन कर दोगे आप, ठीक है जी। चेक है तो चेक नंबर, 100 के नोट कितने हैं आपके, 1000 के नोट कितने हैं, 500 कितने हैं, है ना, एक का कितना है, दो कितना है, सब उसमें आप क्या करते हो, फिल कर दोगे। ठीक है जी, बैंक में चलती है आपकी पे इन स्लिप। इनका मतलब एक ही होता है, एविडेंस होता है। मान लीजिए पे इन स्लिप आप अगर कोई आपको दिखाएगा तो आप समझ लेना कि भैया कहाँ की बात हो रही है, बैंक की बात हो रही है ना। कैश मेमो दिखाया तो आप समझ लेना नगद सामान बेचा है, इनवॉइस दिखा रहा तो उधार बेचा है, रिसिप्ट आ रहा यानी कैश रिसीव्ड हो गया। ठीक है ना, जब हम किसी से कैश रिसीव करते हैं उसको कॉपी देते हैं। चेक, नेक्स्ट है जी आपका चेक। ठीक है, चेक आपको पता ही क्या होता है, हाँ, ये भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है जो आपका पैसे का काम करता है। लो जी, आ जाओ, चेक का भी फॉर्मेट देख लो आप, स्पेसिमेन चेक है ना, यहाँ पर बैंक का नाम लिखा रहेगा, जैसे कि ICICI बैंक का है, डेट मेंशन कर दोगे, कितना अमाउंट है मेंशन कर दोगे। चेक के भी अलग अलग टाइप होते हैं, आगे चलकर हम उसको बताएंगे। फिर होता है आपका डेबिट नोट होता है, एक होता है आपका क्रेडिट नोट। डेबिट नोट तो थोड़ा समझ लेते हैं। डेबिट ये कहता है ए डेबिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट ए डेबिट हैज बीन मेड टू द अकाउंट ऑफ द पार्टी नेम्ड इन द डेबिट नोट। ठीक है ना। एक ऐसे क्या होता है, क्रेडिट नोट होता है, जब हम किसी पार्टी को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, ये भी कहता है क्रेडिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट क्रेडिट हैज बीन गारंटीड टू ए डेटर्स। ठीक है, ये आप इसका स्पेसिमेन देख सकते हैं, डेबिट नोट का है, यहाँ पर लिख देंगे, एड्रेस लिख रहेगा, डेबिट नोट लिख रहेगा, डेबिट किसको किया, अमाउंट। ठीक है, क्रेडिट नोट का भी देख लीजिएगा, सेम ऐसे ही है, बस यहाँ पर क्रेडिट लिखा रहेगा, यहाँ पर क्या लिखा रहता है, डेबिट लिखा रहता है। अब बात कर लेते हैं वाउचर्स कि वाउचर्स क्या होता है। जैसे आपने सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को देखा, ऐसे ही क्या होते हैं, वाउचर्स होते हैं। वाउचर भी क्या है, डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंस है, प्रूफ है, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन का डील में ट्रांजेक्शन की गई है। इट फॉलोज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन दैट व्हेन ए ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड इनटू एन एविडेंस, तो हमने इसको क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, टू दैट इफेक्ट इज आल्सो एस्टैब्लिश सच एविडेंस आर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, है ना, जो भी पीछे पढ़ा आपने सोर्स डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसी टाइप्स ऑफ वाउचर होते हैं, दो तरह के वाउचर होते हैं, सोर्स वाउचर
या सोर्स डॉक्यूमेंट्स या सपोर्टिंग वाउचर भी इसको कहते हैं। दूसरा आपका होता है अकाउंटिंग वाउचर्स। सोर्स वाउचर्स या सपोर्टिंग वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट्स का होता है, ये बनाए जाते हैं जब ट्रांजेक्शन को क्या कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ये रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है, कंप्लीट डिटेल्स लिखी रहती है। ये भी प्रूफ होता है कि ट्रांजेक्शन हुई है रियल में। बिजनेस मैन को बनाता है, मेकर के साइन होते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स भी ऐसे ही होते हैं, इसको अकाउंटेंट बनाता है, ठीक है ना। जब कैश पेमेंट करेगा, कैश रिसीव करेगा या उधार सामान खरीदेगा बेचेगा, है ना, तो उस टाइम पे क्या बनाया जाता है, अकाउंटिंग वाउचर्स बनाते हैं। सेम इसमें रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखी रहती है ना। काउंटर साइन किए जाते हैं अथोराइज पर्सन जो भी होगा। अकाउंटिंग वाउचर्स की टाइप होते हैं, कैश वाउचर्स होते हैं और आपके नॉन कैश वाउचर होते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर वाउचर्स। ठीक है जी। कैश वाउचर नाम ही खुद बता रहा है, जब कैश क्या होगा, रिसीव्ड होगा। ठीक है जी। ठीक है ना। ये कह रहा है कैश वाउचर इज द वाउचर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट। ये तो रिसीव होगा या फिर हमने आप क्या किया होगा, पेमेंट किया होगा, या फिर कैश आपसे आया होगा या कैश गया होगा। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, कैश वाउचर्स बनाएंगे। कैश वाउचर्स के भी आपके टाइप होते हैं, क्रेडिट वाउचर्स, डेबिट वाउचर्स। क्रेडिट वाउचर्स क्या होता है, जब कैश रिसीव्ड होता है। डेबिट वाउचर क्या होता है, जब कैश का पेमेंट किया जाता है। देख लीजिएगा, ये आपका एक स्पेसिमेन है क्रेडिट वाउचर का। वाउचर नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पर एड्रेस होगा, डेट मेंशन होगी, क्रेडिट किया जाएगा, सेल्स जो भी था सब कुछ लिख दिया जाएगा। ठीक है ना। डेबिट वाउचर देख लीजिएगा। ठीक है। जब पेमेंट करेंगे आप किसी को तो डेबिट वाउचर बनाते हैं, जब पेमेंट हमें किसी से मिलता है तो क्रेडिट वाउचर बनाते हैं। सेम वैसे ही होता है। ठीक है ना। लास्ट देखिएगा आप, नॉन कैश। नॉन कैश वाउचर्स देखो, नाम से ही पता चल रहा खुद ही कि नॉन कैश वाउचर्स यानी जिसमें कैश का जिक्र नहीं हुआ, या फिर इसको ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे ही आपने उधार सामान बेचा था तो इनवॉइस बनाया था आपने, ठीक है ना। ठीक है जी। बस जिसमें कैश का इन्वॉल्वेशन नहीं होगा तो क्या बनाते हैं, नॉन कैश वाउचर, इसका नाम दे देते हैं ट्रांसफर वाउचर्स। जैसे कि क्रेडिट सेल करना, क्रेडिट परचेज करना, गुड्स रिटर्न होना, बोथ सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न दोनों। ठीक है ना। रेक्टिफाइंग द एरर्स, किसी गलती में सुधार करना। ट्रांसफर वाउचर का एक स्पेसिमेन है, आप देख सकते हैं। वाउचर नंबर, डेबिट, क्रेडिट किससे किया, डेट, अमाउंट, है ना, अकाउंटेंट के साइन होंगे। एक लास्ट होता है आपका कंपाउंड वाउचर। कंपाउंड वाउचर होता है जुड़ा हुआ होता है, जिसमें दोनों होता है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है ना। जिसमें दोनों होता है, मल्टीपल होता है तो क्या होता है, कंपाउंड वाउचर होता है। ओके स्टूडेंट्स।